इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कितनी बेकार फोटोज है। लगता है इसीलिए फोटोग्राफर ने डिलीट कर दी थी ये। रुको भाभी, हाँ एक और एल्बम है। हाँ खोलना। इसमें मेहंदी के फोटोज हैं। कहाँ पे लिखा है आप लोगों ने कि मेरे नाम का अक्षर तो है ही नहीं इसमें। हीर, आगे करना। हीर देख, तू फोन पे बात कर रही है और फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया। अरे ये देख, ये देख, ये देख। भाभी, आपको याद है मुझे किसी बंदे का कॉल आ रहा था, लेकिन नेटवर्क वीक था इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ हीर, याद आया मुझे। तेरे हाथ में मेहंदी लग रही थी, इसलिए तेरा फोन मैंने अपने पास रखा था। उसमें बार बार ना किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जब मैंने बात की तो वो एक ही बात कह रहा था कि मेरी बात हीर से करवा दो। वो कौन था बंदा? पता नहीं भाभी, लेकिन वो मुझे नैना के बारे में कुछ बताना चाहता था और कह रहा था कि मैं उसे हाईवे पे मिलूं, क्योंकि वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है, कुछ दिखाना चाहता है। ब्याह के दिन मैं तो नहीं जा पाई, इसलिए मैंने जीते को भेज दिया था। फिर जीता मिला उस बंदे से? उस बंदे ने नैना के बारे में कुछ बताया जीते को? इससे पहले कि जीते मुझे कुछ बता पाता, कुलदीप हीर, अब तेरे पास उस बंदे का नंबर है? पता नहीं, मैंने नंबर सेव तो नहीं किया था। एक बार देखती हूँ। इसमें तो कितने सारे अननोन नंबर्स हैं, कैसे पता चलेगा? हीर, तू जीती से पूछ ले, शायद उसे कुछ पता हो। नहीं, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं जीते को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। मैंने मम्मी जी से वादा किया है कि मैं जीते से कभी नहीं मिलूंगी। और वैसे भी जीते को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? कि मेरी लड़ाई है और मैं खुद लड़ूंगी। हीर, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सुना तूने? जितना हो सके ना इस मामले से दूर रह। देख, जो होना था वो हो गया। अब तू बिल्कुल। भाभी क्या हुआ? बैठे। भाभी ये लो, पानी पियो। नहीं, मैं भाभी को इस हालत में कोई स्ट्रेस नहीं दे सकती। क्या कर रही हो तुम ये तान्या? तुम जीते को अब क्यों फोन कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि जीता हीर से प्यार करता है। अब तो कम से कम से भूल जाओ। देयर इज नो होप। क्यों दी? मैं भी तो जीते से प्यार करती हूँ ना। तो जीते का हीर के लिए प्यार मेरे प्यार से बढ़कर कैसे है दी? हीर, इस मामले से जितना हो सके उतना तुझे। भाभी, अब मेरी टेंशन मत लो। मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। आप मुझे ये बताओ, छोटू या छोटी किक्के मारता है? फिर तो पक्का फुटबॉलर बनेगा या बनेगी, जो भी है। सच कहूं, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे एक भतीजी हो, बिल्कुल स्वीट। अच्छा, मेरी तरह? बिल्कुल भी नहीं, बुआ जैसी सुपर स्वीट। अरे, गुरमीत का फोन आ रहा है। भाभी, अब ना आप घर जाके आराम करो। मैं गोंद के लड्डू बना के भिजवाती हूँ। अब जा आराम कर। ध्यान रखना अपना। बंदा मुझे नैना के बारे में कुछ बताने जा रहा था और अब सोच रही हूँ तो याद आ रहा है कि ब्याह के दिनों में पूरा टाइम मैं सिर्फ नैना को लेके परेशान थी। और फिर ये पता लगना कि नैना को किसी ने मारने की कोशिश की, पता नहीं क्यों, लेकिन नैना का गायब होना, उस दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस गई, वापस ही नहीं आएंगी। कुलदीप पे गोली चलना, मेरा किडनैप होना और नैना का मुझसे मिलना, सबके पीछे कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है इन सबके पीछे किसी एक बंदे का हाथ हो? मतलब अगर मुझे कुलदीप के कातिल तक पहुंचना है तो पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि नैना को मारने की कोशिश किसने की। जो भी है, मैं कुलदीप के कातिल तक पहुंच गई रहूंगी।
दी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? वहाँ भी तो बात कर सकते थे ना। एक तो उस हीर की वजह से आप कल जीजू से लड़े, ऊपर से आप अभी भी हीर के बारे में सोच रहे हो। वो आपको दीदी बोलती है, लेकिन आपकी बहन मैं हूँ। आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस हीर के। तेरे बारे में ही सोच रही हूँ तान्या। वो चेयर दिख रही है, जाके उसे उठा। दी घर में सर्वेंट्स हैं। मैंने कहा ना, जाके उसे उठा। यार दी ये कितना हेवी लग रहा है। ये तो बहुत हल्का है। जानती हूँ। अब वो बक्सा दिख रहा है? वो तो मैं यूं उठा लूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। दी क्या हुआ? उठा लिया? कमाल है, पर वो चेयर दिखने में बहुत हैवी लग रही थी, पर बहुत हल्की निकली। और ये छोटा सा बक्सा इतना हैवी। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ तान्या। ये महीने पुरानी चेयर जो तुम्हें देखने में इतनी भारी लग रही थी, दरअसल है नहीं, अंदर से खोखली है। जानती हो क्यों? कच्ची लकड़ी से जो बनी है। मगर ये बक्सा बरसों पुराना है, शीशम की लकड़ी से बना है ना, इसलिए भले ही देखने में छोटा लगता हो, मगर है वजनदार। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं तुझे समझाना चाहती हूँ तान्या, ये जो जीता के लिए तेरी नई नई मोहब्बत जागी है ना, जो नया नया प्यार उमड़ा है, जो तुझे लगता है कि बहुत गहरा है, बहुत भारी है, दरअसल अंदर से खोखला है, बेजान है तान्या। मगर जीता का हीर के लिए प्यार बिल्कुल इस बक्से के जैसा, जितना पुराना उतना वजनदार। तान्या, एक बात समझने की कोशिश कर। जीता हीर से बचपन से प्यार करता है, शायद उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता हो तब से, और तुझे लगता है कि तेरा प्यार जीता के प्यार से ज्यादा गहरा है। नहीं बच्चे, फॉरगेट हिम। मत जाओ उस रास्ते पर जहां तुझे तेरी मंजिल कभी मिल ही नहीं सकती बच्चे। रुको 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 वीर जी। मुझे कैसे भी करके नैना से बात करके उसे सब याद दिलाना ही होगा। शायद कोई क्लू मिल जाए जिससे मैं कुलदीप के कातिल तक पहुंच सकूं। हेलो। नहीं जर्नैल जी, वो बस हीर जी ने मुझसे ब्याह की फोटोएं मंगवाई थी, वो जो डिलीट कर दी थी ना, वो भी। हो सकता है नैना पे हमला उसी बंदे ने किया हो जो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मेरे बजाय गोली कुलदीप को लग गई। हीर को पता चल गया कि वो गोली उस पर चली थी, और उसे ये भी शक हो गया कि ये सब कुछ नैना से जुड़ा हुआ है। ये पुलिस स्टेशन तो नहीं जा रही है, अपने मायके जाएगी नहीं और जीते से मिलेगी नहीं। कहाँ जा रही है ये रास्ता तो नैना के घर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये पक्का नैना से मिलने जा रही है। इसका मतलब नैना के शहर छोड़ने वाली खबर झूठी थी। नहीं, मैं हीर को सच का पता नहीं लगाने दूंगा, किसी भी सबूत, किसी भी गवाह तक नहीं पहुंचने दूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए हीर को ही कहीं और क्यों ना पहुंचाना पड़े। रुको 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 रुको। अब क्या मौत पै गई? वीर जी, ये कैसे दिए? 120 रुपए। ये लीजिए। आंटी जी,
आंटी आपकी चुन्नी। थैंक यू। अगर तू नैना से मिलने जा रही है तो उसका एक ही मतलब है, ये तो उसे मुझसे मिलवाएगी। लेकिन मैं भी तेरी परछाई बनकर तेरा पीछा करूंगा और इस नैना का पता लगा के रहूंगा। एक बार ये नैना मिल जाए तो हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अरे देख के नहीं चल सकते, पूरा मार गिरा दिया मेरा। अभी तो सिर्फ माल गिरा है, ज्यादा बकवास की ना तुझे भी गिरा दूंगा। कहाँ गई? शिट! बस यहीं पे रुको। हीर, कम्मो आंटी आप ठीक हो? हाँ, तू बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। नैना वो ठीक है? आजा। ये खेल ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता इसे। नैना और उसकी माँ 100% इसी इलाके में कहीं रहती। कभी तो बाहर निकलती होंगी दोनों माँ बेटी, किसी ने तो देखा होगा। आंटी जी, मैंने जो डॉक्टर के बारे में आपको बताया था, उनके इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा नैना पर। नहीं पुत्र, उन्होंने कहा है कि उसका सदमा इतना गहरा है कि नैना कुछ याद ही नहीं करना चाहती। हाँ, मगर अतीत की कुछ अच्छी यादें उसे याद दिला दी जाए तो कुछ बात बन सकती है। आंटी जी, मैं उसे याद दिलाऊंगी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे बेजान नहीं देख सकती। कोई फायदा नहीं पुत्र, मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो कुछ बोलती ही नहीं। बस पूरा दिन ऐसे ही गुमसुम बैठी रहती है। आंटी जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बात बताओ, आपने इस घर का एड्रेस किसी और को तो नहीं दिया? नहीं पुत्र, बस सबको यही लगता है कि मैं नैना को लेके मेरे गांव चली गई हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने आपकी सेफ्टी के लिए आपको ऐसा करने को बोला था, इसलिए इतने दिन मैं भी आपसे मिलने नहीं आई, ताकि कोई मेरा पीछा करते हुए यहाँ या नैना तक पहुंच ना पाए। आंटी जी, मेरा नैना से बात करना बहुत जरूरी है। इस खेल को खत्म करने का टाइम आ गया है। अरे बहन जी, यहाँ एक गोरी चिट्टी सी लड़की रहती है, थोड़ा सा गाल चला हुआ है, आपने देखा है क्या उसको? नहीं। यहाँ एक लड़की रहती है, ਉਹਦਾ मुंह थोड़ा सा जलिया हुआ है, तुसी वेख्या उन्होंने? नहीं। इन माँ बेटी की फोटो तो मेरे फोन में भी कहीं ना कहीं होगी। उस दिन तो बच गई थी ना तू, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ो इन्हें।
अरे क्यों बोलो, अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे, लड़की को मारे, शर्म नहीं आती है? अरे क्या कर रहा है लड्डू, छटता है क्या तू? आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए गलती से हो गया। एक तो गाना दबाता ऊपर सॉरी बोलता है, मेहरबानी करेगा मेरे पे तू? बाजी क्यों है? अजीब बंदा है, पहले दो औरतों को पता पूछ रहा था, फिर अचानक से एक लड़की का गला दबाने लगा। सॉरी, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए गलती से हो गया। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मारो इसे। होया क्या दोनों? उसके दिमाग में ना बैंगनी रंग को लेके बड़ा डर बैठा हुआ है जी। इन्हें बचाना होगा मुझे, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। ओए बाजी, बाजी, बाजी की कर रहे हो तुसी? ये इस लड़की को गला दबा रहा था। बाजी ये चल रहा है। चल रहा? ओ हाँ जी, उन्हें ना दौरे पड़ते हैं। ओ जी, दिमाग के दौरे। वो कितनी बार बोला है आपको ऐसे कल्ले बाहर मत निकला करो। क्या बकवास कर रहा है तू? ओए बाजी, जैसा कहता हूँ ना वैसे ही करो। मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, लेकिन इन लोगों ने ना मार मार के आपका दुम्बा बना देना। जहाज, जहाज कहाँ है मेरा? यार तुम टाइम वेस्ट मत करो मेरा। ओए गोभी, जहाज कहाँ है मेरा? मुझे उड़ना है आसमान में, जहाज लेके आ मेरा। हाँ जी बाजी, वो देखा तुसी, मैंने दी गलती नहीं है। चलो भाई चलो चलो चलो। सच्ची चल रहा है। नैना, 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 ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारी मनपसंद मिठाई। तुम्हें याद है तुम पूरा बॉक्स खा लेती थी। अच्छा नैना, ये देखो, मुझे याद है तुम मेरे घर नाइट स्टे के लिए आई थी और पूरी रात लूडो खेले थे हम। अच्छा, ये वाली फोटो देख, रमीला की फोटो है। याद है कैसे कुंभकर्ण की लुंगी कील में फंस के फट गई थी? पेट पकड़ पकड़ के हंसे थे हम। अच्छा, ये वाली फोटो देख, कैसे गोलगप्पे की तरह मुंह फुला के बैठी है तू। लड़ाई जो कर ली थी मुझसे। आंटी जी इधर आइए। आपको पता है नैना को रणबीर पसंद है और मुझे रणबीर। बस इसी बात को लेके गुस्सा हो गई थी। नैना देखना। अच्छा, ये वाली देख। कोई फायदा नहीं पुत्र, मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन नैना बात ही नहीं करती। रात दिन बस ऐसे ही बुत की तरह बैठी रहती है। आंटी जी, मुझे लगता है कि ऐसे बातें करने से या फोटो दिखाने से इसे कुछ याद नहीं आने वाला है। हमें नैना को कोई ऐसी चीज याद दिलानी होगी जो इसके दिल के करीब हो। कुछ चीजें दिल के इतने करीब होती हैं कि उसकी यादें आसानी से नहीं मिटती। नैना, आना, खेल हमारे साथ। दिखा दे कि असली चैंपियन कौन है। आना, बहुत मजा आएगा। मुझे याद है तू हमेशा मुझे हरा देती थी। आना।
अरे ये गलत है, इसने दूसरा हाथ यूज किया। सच्ची? हाँ। तो तू आजा, बता ना कैसे खेलते हैं। अभी बताती हूँ। हीर, 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 हीर। क्या? नहीं, हीर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और नैना को कुछ याद नहीं आना चाहिए, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। हीर, नैना, सबको मिटा दूंगा, सबको।